कितनी इंद्रियां हैं जी बोलो? 10 इंद्रियां हैं और 10 ही हमारे विजय बाबू जी द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 10। बस ये ध्यान से सुने, मुख भी एक द्वार है, नासिका भी बोलो, इतना तो बोल दिया करें, आंख भी द्वार है, कान भी, ब्रह्मरंध्र भी, मलमूत्र की इंद्रियां भी। तो अब सुने, स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने योग साधना में बताया, और मैंने नहीं, न जाने कितनी आत्माओं ने उन्हें यमुना गंगा के तट पर कुटियों पर बैठे हुए ऊपर उठते देखा है। सरोरा गांव है गाजियाबाद में, वहां पर लोगों ने देखा है 250 बीघा जमीन को ठोकर मार करके दयानंद ऋषिवर का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद नित्यानंद सरस्वती आर्य जगत के महान योगी बने। 111 वर्ष की आयु में, अब से 8 साल पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा, तो उन्होंने लिखा और वेद का प्रमाण दे करके लिखा। क्या लिखा? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इंद्रियों के द्वारा ही, बोलो जी, छोड़ती है। तो वो लिखते हैं, मेरी प्रार्थना है आप सभी सज्जन लोग अगर 7:30 बजे तक भी आप आ जाया करें तो हमारा कार्यक्रम सफल हो। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। उन्होंने लिखा, मुख के द्वारा अगर जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो किस योनि में जाता है? प्रधानाचार्य जी, कहां जाता है? तो लिखते हैं, सांप योनि को आत्मा प्राप्त हो जाता है। क्या बनता है? सर्प। अब दायां स्वर है, अगर दाएं स्वर आपने मरते हुए व्यक्ति की नाक देखी होगी, टेढ़ी हो जाती है। क्यों अरोरा साहब? बहुत लोगों की नाक टेढ़ी हो जाती है साहब। अगर दायां स्वर के द्वारा जीव निकलता है तो कहां जाता है? उत्तम मनुष्य की योनि राजा महाराजा बनता है। अब ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य है, ये चंद्र स्वर, अगर इसके द्वारा जीव निकल गया तो कहां जाता है? तो योगेश्वर लिखते हैं, साधारण मनुष्य की योनि को आत्मा प्राप्त, बोलो जी, हो जाता है। अब आंखों के, बहुत से लोग आंखों जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो आंख खुली रह जाती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखे हैं बहुत। आंखों के द्वारा अगर जीवात्मा निकलता है तो किस योनि को प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं गीता में कि वो आत्मा जलचर योनि को प्राप्त। एक बार श्री कृष्ण महाराज के नाम का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे मेरे मित्रों। अब कान के द्वारा अगर जीवात्मा जाता है, ये भी द्वार हैं, तो वो कहां जाता है? कहते हैं कि पक्षी योनि को आत्मा प्राप्त, पंछी बनता है। अब मलमूत्र की इंद्रियां, क्यों जी, नीचे की, जिसे हम अधोगति की योनि कहते हैं, मलमूत्र की योनियों के द्वारा अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहां जाता है? मलमूत्र की इंद्रियों के द्वारा। अगर जीवात्मा निकलता है तो कहां जाता है? मच्छर, कीड़े मकोड़े इत्यादि जमीन पर रहने वाली योनियों को आत्मा प्राप्त हो जाता है। 9 द्वार हो गए, 10वां द्वार ये है। ये ब्रह्मरंध्र को आप किसी ने फूटते नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। ये कोई अरबों में करोड़ों में आत्मा होती हैं जो योग साधना से कई जन्म जन्मांतरों के द्वारा
आत्मा योगी बनता, वो आत्मा जब ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकलती है तो कहाँ जाती है? तो मुक्ति को आत्मा प्राप्त हो जाती है। एक बार ताली तो बजाओ भाई, कितना बढ़िया विषय दे दिया। तभी तो कहा आना किसी का जाना किसी का, सदा ना रहा है ठिकाना किसी का, सदा ना रहा है ठिकाना किसी का। बेटा बच्चे आना न जाना, जाना भी न जाना, आने व जाने का रास्ता न जाना, आने व जाने का रास्ता न जाना। और ध्यान से सुने आप, एक ही है सबका जुदा ना किसी का भाइयों, सदा ना रहा है जमाना किसी। तालियां बजा करके बोलिए जय हो। और राकेश जी आगे क्या लिखते हैं? ऋषि दयानंद जी महाराज ये कहा, हंस कर जियो या जियो रो रो कर, हंस कर जियो या जियो रो रो कर, एक दिन मौत के पंजों में फंस कर, एक दिन मौत के पंजों में फंस कर। विवेक जी, चलता नहीं है मौत के सन्मुख, चलता नहीं है बहाना किसी का, बहनों सदा ना रहा है ठिकाना किसी का। सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, सवेरा है बचपन दोपहर जवानी, शाम है बुढ़ापा बस खत्म कहानी। इससे बढ़ाना, इससे बढ़ाना फसाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का। बोलो बोलो भारत की प्रथम
पंक्ति में क्या लिखा है छोकर साहब? धन दौलत के प्रेमी ये होना चाहिए, इसके बिना भी कुछ नहीं, पर सबकी यही सब कुछ नहीं है। धन दौलत के प्रेमी ए दुनिया वालों, दौलत के प्रेमी ए दुनिया वालों, मानव के चोले को सफल बना लो। आज जरूरत है आर्यों हिंदुओं, सुनो, संगठित होने की जरूरत है। भारत माता आह्वान कर रही है, चारों तरफ से ग्रह युद्ध होने वाला है। अगर नहीं चेते, संगठन नहीं किया तो मारे जाओगे, याद रखना। संगठ ध्वम की बात वेद भगवान करते हैं। आपके आर्य समाज की दीवारों पर भी संगठन सुखताता है। इसलिए क्या कहा? दौलत के प्रेमी ऐ दुनिया वालों, मानव के चोले को सफल बना लो। कैसे बनेगा आपका चोला मानव का सफल? तो एक सुक्ति बताई है ऋषि दयानंद जी महाराज ने। क्या? कभी दिल से चाहो अपने भाइयों का, कभी दिल से चाहो बुरा ना किसी का, कभी दिल से चाहो बुरा ना अपनों का। और दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ, और ताली बजा के बोल दीजिए, सदा ना रहा है